एक लड़की जीत रही थी, साहिब चुप थे। डिस्क्वालीफाई होते ही पोस्ट या ट्वीट आ गया। ये संयोग है या प्रयोग? ये तो एक ट्वीट है और ऐसे बहुत से ट्वीट किए हैं जिसमें उन्होंने न जाने किन किन उपाधियों का इस्तेमाल कर लिया है। अब इन लोगों की माने तो पीएम मोदी इतने, और वो ट्वीट में ऑनलाइन ऑन एयर कर रही हूँ, आप इस वक्त आप स्क्रीन पर देखिएगा, और उसमें मैं ये बता देती हूँ कि जो पढ़ने लायक नहीं है उसे मैं पढ़ नहीं रही हूं, वो आप खुद पढ़ सकते हैं। तो पीएम मोदी इतने ताकतवर है इन सब की माने कि वो ओलंपिक के फैसले को प्रभावित कर सकते हैं, है ना? पहले तो एक बात साफ कर दे विपक्ष, या तो पीएम बहुत ही ताकतवर है कि पूरी दुनिया को उनके इशारे पर नचा रहे हैं, या फिर उनकी कोई नहीं सुनता है। दोनों में से एक चीज डिसाइड कर ले। एक ही बात हो सकती है। अपने जरूरत के हिसाब से विपक्ष कभी एक बात कहता है, कभी दूसरी बात कहता है, ऐसे नहीं होता है। और अगर पीएम मोदी ओलंपिक के फैसले को प्रभावित कर सकते हैं, है ना, तो फिर पीएम एक फोन क्यों नहीं करते? अमित रोहिदास को जो रेड कार्ड दिखाया गया था वो वापस हो जाता ना, है? पीएम एक फोन करते और सेमीफाइनल में अमित रोहिदास पर जो बैन लगा था वो हट जाता। नहीं, शायद भारत सेमीफाइनल नहीं हारता क्योंकि अमित रोहिदास भारत के स्टार डिफेंडर हैं। तो एक फोन कर देते ना मोदी जी, इनकी माने तो। मतलब अपने सियासी मतलब का पूरा फायदा उठाने के लिए या उस मतलब को पूरा करने के लिए आप कुछ भी बयान दे देंगे, भ्रम पे भ्रम पे भ्रम, कुछ भी ट्वीट कर देंगे। उसके पीछे कोई लॉजिक होगा कि नहीं होगा? जनता में भ्रम डालो और फिर हरियाणा की बेटी के खिलाफ साजिश हो गई ऐसी बातें कहो और फिर लोगों का गुस्सा भड़काओ। अरे अगर साजिश करनी होती तो विनेश के लिए पर्सनल स्टाफ का इंतजाम सरकार क्यों करती बताइए? विनेश फोगाट के लिए हंगरी के फेमस कोच वॉलर अकोस को क्यों नियुक्त करती? 2024 ओलंपिक की तैयारियों के लिए विनेश फोगाट को 70,45,775 रुपए की मदद क्यों करती? इससे पहले भी 2020 टोक्यो ओलंपिक में विनेश पर जो है करोड़ों रुपए खर्च हुए। क्यों सरकार ये काम करती? सियासत चमकाने के लिए घरेलू मुद्दों पर बयानबाजी चलती है। भ्रामक दावा एक बार फिर भी चल जाता है जैसे पहले चला था, वो बर्दाश्त हो सकता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अंतर्राष्ट्रीय अथॉरिटी के फैसले पर संदेह जताना, भ्रम फैलाना, अरे इसकी कोई सीमा है कि नहीं है? हर किसी को सरकार ने खरीद लिया है ना, सीबीआई को खरीद लिया, ईडी को खरीद लिया, चुनाव आयोग को खरीद लिया, सुप्रीम कोर्ट को खरीद लिया, मीडिया को खरीद लिया, सियासी रणनीति बना ली है। हर चीज बिक गई है, हर चीज में षड्यंत्र दिख रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानें भी केंद्र सरकार के इशारे पर अब काम करेगी, बताइए? और यह सवाल आज पूछना बहुत जरूरी है, इसीलिए गूंज में आज इसी मुद्दे पर होगी बेबाक चर्चा। और इस वक्त मैं आपको बता दूं, विनेश